एक छोटे से गांव में मधु अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु ने कहा, बेटा क्या बात है? सुनील कहता है, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। तब उसकी माँ ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। ये सुनकर मधु उदास हो गई। मधु ने कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील ने कहा, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर मैं आपको वहीं बुला लूंगा और फिर माँ बेटा मिलकर रहेंगे। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला गया। वहाँ वह नौकरी करने लगा। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गाँव आता और कुछ पैसे घर खर्च को भी दे जाता। संस्कारी बेटा था, प्यारा सा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आई। पति ने कहा, बहन जी हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी ने कहा, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज भी देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मधु ने कहा, बहन जी पैसे और दहेज की बात तय कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं और लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी दोनों परिवारों की सहमति से कुशलतापूर्वक हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बनके घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। जब सुनील अपने गांव पर जाने लगता है तो आशा उससे कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। सुनील उसे इस तरह से प्यार से समझाता है। आशा कहती है, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। तब मधु ने कहा, बेटा तू बहू को लेकर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। सुनील ने कहा, नहीं माँ, ऐसा करते हैं हम सब साथ में शहर चलते हैं और तीनों साथ में शहर चल पड़ते हैं और वो शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सांस से छुटकारा पाने के बारे में सोचती है। एक दिन मधु सुनील से बातें कर रही थी, तभी वहां पर आशा आ जाती है। आशा कहती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं न तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बातें करते हैं, ये सब आपके कारण ही हो रहा है। तब सुनील ने कहा, आशा तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बातें कर रही हो? मेरे प्यार में बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बातें करती रहती है, इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद कर दो। ये सुनकर आशा वो गुस्से में आ गई। मधु ने कहा, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा ने कहा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं,
और मेरे सामने भली बनने का नाटक करती हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और मधु इसकी इस बात से दुखी होती है और उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी इस बात से बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है। घर का सारा काम मधु करती है और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटा पहले आशा वापस आ जाती है। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं चलता। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर आई। आशा ने कहा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मथु ने कहा, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा ने कहा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको रोज नहीं मिलेगा। अब मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वो माँ को न पाकर अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया ये बात सुनकर। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। चलता भी कैसे, ये तो आशा ही जानती थी। अब आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। और इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब ये सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा ने कहा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं और यही बीमार पड़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। पिता ने कहा, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उन माँ बेटों के साथ बहुत गलत किया। यह सुनकर आशा रोने लगती है और इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं रह रही। सुनील एक दिन आशा से कहता है, आशा, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले चलती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील कहता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु ने कहा, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरे शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है?
आशा ने कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आशा आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपनी गृहस्थी में आग लगा बैठी और इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील ने कहा, अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। मधु ने कहा, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया कि एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु ने कहा, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया है। और इसके बाद से आशा बिल्कुल बदल गई और वह अच्छी तरह से अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से खुश रहने लगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल में जय श्री राम